हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर स्पार्क। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग पिछली क्लास को क्लियरली देख के आए होंगे। और मैंने ये भी बोला था कि आपको पिछली क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। और मैंने ये भी बोला था कि वो मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आपको जो भी उसमें कमी दिखे वो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं और वो गलती दोबारा नेक्स्ट वीडियो में ना हो। Okay, so in the previous class we learned grammar, alphabet, vowel and consonant, later word, sentence। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, फिनिश किया था, ख़त्म किया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो टुडे वी विल लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो ग्रामर के आधे पार्ट तो यही होते हैं और इसके बिना ग्रामर इनकम्प्लीट है, या कहे ग्रामर कुछ है ही नहीं है विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इन इंग्लिश एवरी वर्ड हैज़ अ डिफरेंट वर्क और फंक्शन इन अ सेंटेंस। According to their works, words are divided into different groups. These groups are called parts of speech। मतलब जो इसका कहने का मतलब है कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड का अलग अलग काम होता है। सारे वर्ड्स का एक ही काम नहीं हो सकता है और उनके काम के ही अकॉर्डिंग वो उन्हें डिवाइड किया गया है कि ये क्या क्या होंगे। तो उन्हें खैर हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एक सेंटेंस में बहुत सारे जो वर्ड हैं उनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग वर्क हैं और उनके वर्क के बेस पे हमने उनको डिवाइड किया है। So there are mainly 8 parts of speech in English. The first is a noun, second pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. ये हमारे हो गए 8 parts of speech. So now let us understand them one by one with easy examples. Okay, इन्हें हम one by one समझेंगे कि noun क्या है, pronoun क्या है, verb क्या है। तो अभी वैसे ही हम बेसिकली थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इसे हम एक एक चैप्टर करके डीपली बहुत पढ़ेंगे, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रह जाएगा। तो पहले नाउन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सब तो हमें लगता है हम बचपन से पढ़ते आते होते हैं कि नाउन क्या है। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और इस धरती पे मुझे लगता है जो कुछ भी है वो सब नाउन ही है। आई मीन किसी का नाम ले लो तो नाउन, कोई जगह ले लो तो नाउन, और इवन जो हम वस्तुएं यूज़ करते हैं, हमारे पास जो चीज़ होते हैं, इवन मैं अभी फ़ोन से ये वीडियो बना रही हूँ तो ये हमारा फ़ोन भी नाउन है। आप ईयरफोन लगाए होगे, फ़ोन में देख रहे होगे तो वो सब भी हमारा नाउन, इवन हम सब भी नाउन है। तो जो भी कुछ भी है इस धरती पे वो सब हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। बस अलग अलग नाउन भी हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं, तो बस वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो जाते हैं, बाकी सब नाउन ही होता है। एग्जाम्पल जैसे राम, दिल्ली, डॉग, बुक, टेबल। राम क्या है? किसी पर्सन का नेम है। दिल्ली क्या है? किसी प्लेस का नाम है। डॉग हमारा क्या है? वो किसी एनिमल्स का नाम है। बुक क्या है? कोई थिंग है। टेबल क्या है? कोई थिंग है। ओके, सो सेंटेंस में अगर हम बनाए इसे तो राम इज़ अ गुड बॉय, द डॉग इज़ बार्किंग, आई हैव अ पेन। सो जो मैंने अभी आपको बताया वो वही मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप अच्छे से देख सको। Ram, person, dog, animals, pen, thing. So all these are nouns. Okay. Remember, anything that has a name is called a noun. सिंपल सा आप बोल सकते हो कि जो कुछ भी हमारी धरती पे है और उसका नाम है, ऑब्वियसली जो कुछ भी है सबका कुछ ना कुछ तो नाम है, तो जिसका जिसका भी नाम है हम उसे क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग नाउन अगेन एंड अगेन वी यूज प्रोनाउन। वही अभी नाउन आपका क्लियर हो गया। ओके, सेकेंड क्या है हमारा? प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब नाउन की जगह पे हम जिस भी वर्ड का यूज़ करेंगे वो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। और ऊपर जैसे मैंने लिखा है नाउ इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग नाउन, नाउन को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता एक सेंटेंस में। जैसे किसी का बहुत बड़ा नाम है तो उस नाम को बार बार रिपीट करना सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा लगेगा, या फिर ये कहें उसे हमें बोलने में दिक्कत होगी। तो बेसिकली जो नाउन की जगह पे हम उस नाउन की जगह पे कुछ वर्ड्स यूज़ कर देंगे और उसी वर्ड को हम क्या बोल देंगे? प्रोनाउन बोल देंगे। एग्जाम्पल जैसे ही, सी, इट, दे, वी। अभी मैं इसे केवल ऐसे ही नॉर्मली आपको बता रही हूँ नाउन प्रोनाउन क्या है। इसे मैं आगे क्लास में नाउन प्रोनाउन इनका अलग अलग चैप्टर लाऊंगी और मैं इसे बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा नाउन और प्रोनाउन, बाकी मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से कभी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, सो हमारा प्रोनाउन ये हो गया।
और फिर हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल है राम इज़ अ स्टूडेंट, राम गोज़ टू स्कूल डेली। सो अगर हम राम बार बार यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है सेंटेंस, तो हम राम की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, ही जो हमारा है वो हमारा हो गया प्रोनाउन। राम इज़ अ स्टूडेंट, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही इज़ अ प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ राम, क्योंकि ये हम राम की जगह पे यूज़ किए हैं ही को, तो हमारा ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे अभी एग्जांपल एक और है, सीता इज़ अ डांसिंग, सी इज़ अ हैप्पी। यहाँ पे सी यूज़ हो गया है सीता की जगह पे। यहाँ पे ही क्यों यूज़ हो रहा है, सी क्यों यूज़ हो रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगी आगे क्लास में। ओके, वर्ब क्या है, अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। कुछ भी काम, हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट हो, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया जो भी काम होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। इन अ सिंपल वर्ड्स, वर्ब टेल अस व्हाट समवन इज डूइंग। सिंपल में क्या बोला गया है कि कोई क्या कर रहा है, उसके करने की क्रिया को हम बोल देते हैं वर्ब। लाइक रन, ईट, राइट, स्लीप, सिंग, ये काम हमारा। रन मतलब कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई सो रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कुछ है, द बेबी स्लीपिंग, सी राइट्स नीटली, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और आई स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इज ऑल्सो अ वर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन हम आगे मतलब इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे है कुछ, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बॉय, रेड फ्लावर, 3 पेन्स। तो गर्ल हमारा क्या है, गर्ल हमारा नाउन है, और गर्ल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि गर्ल हमारी क्या है, ब्यूटीफुल है। तो डिस्क्राइब किया, नाउन को डिस्क्राइब किया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सेम ऐसे है बॉय, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, और बॉय के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बॉय हमारा टॉल है, लंबा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। रेड एडजेक्टिव, 3 इसमें एडजेक्टिव है। ओके, ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो एडवर्ब पे आते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब। वर्ब भी क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब कुछ जिसमें काम किया जाए, कुछ स्टेट्स बताई जाए, वो हमारे वर्ब होते हैं। तो वर्ब को जो डिस्क्राइब करे वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। लाइक स्लोली, क्विकली, केयरफुली, यस्टरडे, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो सिंग्स हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गाती है, लेकिन कैसा गाती है, वो ब्यूटीफुल, सुंदर गाती है, तो सुंदर गाना मतलब क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। क्विकली एडवर्ब, पोलाइटली इसमें एडवर्ब हो गया। ओके, प्रीपोजिशन क्या होता है, अब प्रीपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों में जो रिलेशन बताए वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, ये सारे हमारे प्रीपोजिशन है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक हमारा नाउन है, टेबल भी हमारा नाउन है, तो ये रिलेशन बता रहा है कि बुक हमारी कहाँ है, टेबल पर है, तो बुक और टेबल का कनेक्शन ऑन बता रहा है कि टेबल पर है, बुक टेबल पर है, तो ऑन हमारा हो गया प्रीपोजिशन। द कैट इज़ अंडर द चेयर, अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैट नाउन है, एक मतलब कैट हो गया, और चेयर भी क्या है, नाउन है, तो कैट हमारी कहाँ है, कैट हमारी कहाँ है, कैट हमारी चेयर के अंडर मतलब नीचे है, तो हमारा ये प्रीपोजिशन हो गया ऐसे। ओके, फिर कंजक्शन पे आते हैं हम लोग। कंजक्शन क्या है, अ कंजक्शन जॉइंस वर्ड और सेंटेंस। कंजक्शन जो है वो वर्ड को और सेंटेंस को ज्वाइन करता है, लाइक एंड, बट, बिकॉज, और। ठीक है, जैसे है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो ये हमारा तो वर्ड है, राम एंड श्याम जो ऐड किया है, तो ये हमारे वर्ड है, तो राम और श्याम, तो और हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। सी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, सी इज़ पुअर एक सेंटेंस है, तो बट को ऐड किया गया है ऑनेस्ट से, तो बट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो बिकॉज इसमें हमारा कंजक्शन हो गया। ये भी ऐसे मत, नॉर्मली मैं पढ़ा रही हूँ आपको, फिर इसकी जब मैं एक पूरी डीपली क्लास लेके आऊँगी तब आपको पूरा अच्छे से क्लियर समझाऊंगी। अभी बस ये ओवरऑल ऐसे आप समझ लो ये होता क्या है। इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन, अचानक से जो हमारी फीलिंग आती है, इमोशन जो आते हैं जो अचानक आए, वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे वाव, हुर्र, ओहो, अलाश, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। मान लो कोई आप बहुत अच्छा ही पेंटिंग देखो, बहुत ही अच्छा देखो, लाइफ में आपने वैसी पेंटिंग कभी ना देखी हो, तो आपके मुंह से अचानक से आएगा वाह कितना सुंदर है, तो ये जो वाह अचानक से आप में आया वो हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन। लाइक जब कभी मैच होता है बहुत ही एकदम कॉम्पिटिटिव टाइप, जब मैच होता है एक 1-2 रन से बस हार जीत लगी रहती है और इसमें इंडिया हमारी जीत जाती है, तो आपके मुंह से
एकदम मतलब अचानक से ये हुर्रे मतलब जीत गई इंडिया, तो बहुत ही अचानक से वो आता है। आप पहले से उसको प्लान करके नहीं बैठे रहते हो कि बस ऐसे जीतेगी तो हुर्रे करेंगे, नहीं, वो अचानक से आप पे आता है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, एक बार ऐसे देख लेते हैं। नाउन क्या होता है, नेम होता है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम। प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो यूज़ करेंगे प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब होता है। प्रीपोजिशन शोज रिलेशन टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स। कंजक्शन जॉइन वर्ड, वर्ड को ज्वाइन करता है। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन, इमोशन को एक्सप्रेस करता है, दैट इज अ कंजक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन। Okay, so these are called parts of speech. They are building blocks of English grammar. If you understand parts of speech clearly, grammar become much easier. ये क्योंकि ये पूरा ग्रामर का आधा पार्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। अगर आपका ये क्लियर है, ये आपका, इसमें आपको डाउट्स नहीं है, तो आपने आधे ग्रामर तो ऐसे ही क्लियर कर लिया। सो in the next class we will learn types of noun or types of noun.